जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लगातार कोई ना कोई ट्रिक बनाते आ रहे हैं। तो आज की जो ट्रिक होने वाली है वो है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें जितने भी उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं हम आपको सब कुछ ट्रिक से याद कराएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो ट्रिक से बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उन सबको ट्रिक से देखने वाले हैं। और जैसे कि मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे जितनी भी वीडियो बनाती हूँ ट्रिक से बनाती हूँ, तो आप देखना ना भूलें और मेरी पुरानी वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असफलता अनाथ होती है जबकि सफलता के कई सारे रिश्तेदार होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। दुधुआ मतलब दूध, ठीक है। और लखीमपुर की लखीम मतलब लखन जी, और लखन जी को दूध की बनी चीज़ें मतलब खीर बहुत पसंद थी। खीर मक्खन मतलब लखन जी कृष्ण जी, ठीक है। किशन जी को दूध की बनी चीज़ें बहुत पसंद थी। तो दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। लखन जी, लखीमपुर से कर लेंगे लखन जी, और लखन जी को क्या पसंद था? खीर पसंद था, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। अब देखते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। तो देखो जैसे मैंने आपको याद करा किशन जी, ठीक है। किशन जी को क्या पसंद था? किशन जी लखन जी को मतलब एक ही भगवान मतलब कृष्ण जी को क्या पसंद था? खीर मक्खन दूध की बनी चीज़ें बहुत पसंद थी, ठीक है। और देखो मैंने रिलेट करके भी याद करा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये है चंदौली में। तो देखो चंद्रप्रभा और चंदौली एक ही साउंड आ रहा है, तो इसको भी ज़्यादा याद कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको याद नहीं होने वाले हैं वही याद कराएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो चंद्रप्रभा चंदौली एक ही साउंड आ रहा है, तो और एक ही जगह पे है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली में है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और याद भी कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। और मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये है ललितपुर में। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। जो महावीर होते हैं, महावीर हनुमान जी, जो भी महापुरुष होते हैं उनकी ललित मतलब ललाट पे, ललाट क्या होती है? चमकती रहती है। जो महापुरुष होते हैं, महावीर होते हैं, महाबलशाली होते हैं, उनकी ललाट, उनका जो मत्था होता है, ललाट होती है, वो हमेशा चमकती रहती है। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। तो देखो महावीर और ललितपुर एक ही साउंड आ रहा है। देखो महावीर जो लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी ललाट हमेशा चमकती रहती है। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। अब देखते हैं रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो बांदा चित्रकूट में। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। रानी में रा आ रहा है, रा मतलब राम भगवान, ठीक है, और सीता मैया। तो राम भगवान और सीता मैया ने वनवास में सबसे ज़्यादा समय चित्रकूट में बिताया था, ठीक है। मतलब जब वो उनको वनवास हुआ था वो चित्रकूट में रुके थे। तो ऐसे याद कर लेंगे। और देखो रा से राम भगवान और रानी मतलब सीता मैया, जब वनवास हुआ था तो कहाँ रुके थे? चित्रकूट में रुके थे, ठीक है। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में। और इसके बाद देखेंगे बांदा, बांदा चित्रकूट से लगा हुआ है। तो कैसे याद करेंगे? देखा होगा रानी मैया के बहुत मतलब सीता मैया जो हैं रानी थी, तो इनके क्या, इनके बहुत सारे बांदी लगी हुई थी, मतलब कि सेविका लगी हुई थी, मतलब इनकी सेवा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सीता मैया रानी थी तो इनके यहाँ पे बहुत सारी बांदी लगी थी, मतलब सेविका लगी हुई थी। ऐसे याद कर लेंगे। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बांदा चित्रकूट में। जैसे ही ऑप्शन में आपको दिखेगा आप तुरंत आप उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो आगरा इटावा में, ठीक है, दो जगह पे है। कैसे याद करेंगे? चंबल, देखा होगा चंबल के जो डाकू होते हैं आगरा से, अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप इटावा मतलब ईंटा उठा के मार दोगे। देखो चंबल के डाकू अगर आपके पास आ जाएं तो आप क्या करोगे? इटावा से कर लोगे, ईंटा उठा के मार दोगे, ठीक है। और चंबल के डाकू आप बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि चंबल के डाकू तो आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? ईंटा उठा के मार दोगे। ईंटा मतलब ईंटा पत्थर जानते होंगे, ईंटा उठा के मार दोगे। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आगरा प्लस इटावा में, दो जिले में फैला हुआ है, ठीक है।
तो चाहे आगरा है चाहे इटावा, आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखते हैं पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है पीलीभीत में। और इसको याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है कि पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य पीलीभीत में है। ठीक है, अब देखते हैं कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी काशी में। अब देखो कछुआ काशी, कछुआ काशी, ठीक है, का से कछुआ, का से काशी, काशी जैसे ही आएगा वैसे ही बनारस, वाराणसी, ठीक है, ये काशी मतलब एक ही नाम है, तो कछुआ काशी। तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? वाराणसी मतलब काशी में है। ठीक है, इसको भी ज़्यादा याद कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काशी, बनारस और वाराणसी एक ही नाम है। अब इसके बाद देखते हैं सुहागी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज में है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे? सुहागी मतलब सुहाग, स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सुहाग होता है। और सुहाग स्त्रियों का महाराजा की तरह होता है, मतलब स्त्रियों का सुहाग कितना ही गरीब क्यों ना हो लेकिन उनके लिए वो राजा महाराजा की तरह होता है। तो सुहागी में सुहाग का साउंड आ रहा है, और महाराजा मतलब राजा महाराजाओं की तरह उनका सुहाग होता है, वो अपने सुहाग पे अभिमान करती हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। जो उनके पुरुष होते हैं उनका अभिमान होता है, और सुहाग तो आप लोग जानते होंगे, तो याद कर लेंगे सुहागी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है महाराजगंज में। देखो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लेगा तो आप अभी तो पता नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम में तुरंत आपको ट्रिक क्लिक कर जाएगी कि अच्छा ये ट्रिक थी। हाँ, अब देखते हैं सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है बहराइच में। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? जो लोग सोया करते हैं, ठीक है, सुहेलवा से याद रहा सो रहा है कोई, जब उसको आवाज़ दोगे ओ सुनो ऐसे जब बोलोगे तो वो क्या कहेगा? मतलब नहीं सुनेगा, मतलब बहरा हो गया है क्या? अगर कोई सोता है तो देखो वो बहरा हो जाता है, मतलब अधमरा हो जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आप किसी को आवाज़ देंगे ओ भैया उठो उठो उठो, तो ऐसा होता है ना कि जैसे वो बहरा हो गया है। तो सोहलवा मतलब जो लोग सो जाते हैं, मतलब आधे बहरे हो जाते हैं, मतलब बहराइच, ऐसे याद कर लेंगे। अब देखो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? ये भी बहराइच में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो मतलब कतरनिया मतलब कान कतर दो, वो बहरा हो गया है, बहराइच से कर लेंगे बहरा हो गया, मतलब कान कतरनिया कान कतर दो, उसको बहराइच मतलब बहरा कर दो। या फिर उस जैसे हम लोग कहते हैं तुम्हार कान कतर गए हैं का, जो सुनाई नहीं दे रहा है, सुनती नहीं हो, हम कह रहे हैं तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो कतरनिया मतलब कान कतर गए हैं, जो तुम बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे याद कर देंगे। इसके बाद अब देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के बॉर्डर, मतलब 2 जिले में है। ठीक है, देखो इसको कैसे याद करेंगे? सोनभद्र मतलब देखो देखा होगा मिर्ज़ापुर नाम की एक मूवी आई थी, तो उसको याद कर लेंगे कैमरे से। तो मिर्ज़ापुर मूवी जिसमें पंकज त्रिपाठी सर ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, तो जो उसकी मूवी किससे बनी? कैमरे से बनी है। ठीक है, और सोनभद्र उसमें कुछ ऐसी मतलब भद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, कुछ मतलब गाली गलौज चीज़ों का प्रयोग किया गया है उस मूवी में। ठीक है, मतलब कि जैसे एक डायलॉग है, गजब बेइज्जती है यार। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर मूवी कैमरे से बनाई गई है, और सोनभद्र मतलब कुछ कुछ मतलब कुछ थोड़ी चीज़ों को मतलब भद्र तरीके से मतलब बोला गया है। ठीक है, और फिलहाल ये ट्रिक है, ट्रिक मतलब आप इसको गलत मत लीजिएगा, ये सिर्फ आप याद कराने के लिए है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर मूवी कैमरे से बनाई गई है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये 4 जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड सिर्फ मात्र 3 क्वेश्चन है। अगर आप आगे बताएंगे तो मैं आगे भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो देखो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, आप याद कर लेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में जितने मैंने एग्ज़ाम दिए उसमें सिर्फ चंद्रप्रभा, सुहागी और सुहेलवा ही पूछा गया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुहागी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? सुहाग किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? सुहाग कैसा होता है? ऑप्शन है ललितपुर, चंदौली, महाराजगंज और बहराइच, तो आप क्या लगाएंगे? महाराजगंज। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक से याद कराया कि सुहाग जो होता है स्त्रियों का महाराजा की तरह होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, यूपी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है।
ठीक है, तो क्या क्लिक करेंगे, महाराजगंज। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं कछुआ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, किस जिले में स्थित है, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, कछुआ 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 ऐसे रटेंगे तो वाराणसी, मेरठ, बहराइच और गोंडा में। तो क्या बताया था, वाराणसी में। कछुआ काशी, बनारस, वाराणसी एक ही है, ठीक है, तो कहाँ लगाएंगे, वाराणसी में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। मैंने क्या आपको याद कराया था कि जो महापुरुष होते हैं, महाबलशाली होते हैं, जैसे मान लो हनुमान जी हैं, तो उनके ललाट पे क्या एक अजीब सी एक मतलब चमक रहती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ललितपुर बताया था, ठीक है। वैसे ऑप्शन है, आप देख लीजिए, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चंदौली। मैंने इसमें तो कुछ नहीं बताया था, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ललितपुर की जो महापुरुष होते हैं, महावीर होते हैं, जो मतलब महाज्ञानी लोग होते हैं, उनके ललित मतलब ललाट पे एक चमक रहती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं बता दूं, मैं ऐसे ही वीडियो ट्रिक से बनाती रहती हूँ। अगर आप बताएंगे कि एक प्रैक्टिस सेट आप करना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।